गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट नंबर 2 का रीड नंबर 2 ये चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं। इसका जो टाइटल है ए पालनपुर यूथ री इन्वेंट्स द हम्बल वॉच। पालनपुर यूथ कौन है? तो वो है प्रणव मिस्त्री। ये आप फ़ोटो देख सकते हैं। अभी रीड नंबर 1 बाकी है जो कि ऑटोफैब टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, तो वो हम बाद में देखेंगे। पहले इसी चैप्टर की बात करते हैं। अब पालनपुर का नाम आया तो आपको पता चल ही गया होगा, पालनपुर गुजरात में ही है और प्रणव मिस्त्री पालनपुर में पले बढ़े। ओके, उसके बाद कैसी उनकी जर्नी रही लाइफ की, ये भी हम पढ़ेंगे। उन्होंने एक वॉच की खोज की जो कि आप यहाँ देख सकते हैं उसको। अब हम ऐसी वॉच को, ऐसी कई वॉच आ गई है मार्केट में, ऐसी वॉच को हम बोलते हैं स्मार्ट वॉच, या इसके भी और भी नाम है। पर लगभग 2012 या उसके आसपास इन्होंने इस वॉच को इन्वेंट किया था। यहाँ पे देखिए री इन्वेंट लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसी वॉच पहले भी थी लेकिन इन्होंने कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर या कुछ नए इनोवेशन करके एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ उन्होंने हम्बल वॉच का मतलब यहाँ पर, जैसे हम्बल का मतलब तो होता है विनम्र होना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विनम्र वॉच कहना, विनम्र घड़ी कहना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। हम्बल वॉच मतलब यहाँ पर आपके लिए ऐसी वॉच जो कि आपके कई सारे काम को आसान बना देती है, ठीक है, तो ऐसी वॉच। तो अब पालनपुर यूथ री इन्वेंट्स द हम्बल वॉच, ठीक है। ये वॉच कुछ ऐसी है जैसे कि आप इसको जो बोलो ये वॉच आपके सामने वो चीज़ रख देती है। यानी ये आपको समय भी बताती है। आपको अगर कॉल करना है तो आपको बिना मोबाइल पॉकेट से निकाले आप कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं बिना मोबाइल को पॉकेट से निकाले। ब्लूटूथ का भी काम करता है ये। इसके अलावा मैसेज भी आप रीड कर सकते हैं उस वॉच की स्क्रीन पर, जो कि आप जानते हैं आजकल स्मार्ट वॉच ऐसी कई आ गई हैं, ठीक है। लेकिन हम प्रणव मिस्त्री के बारे में सिर्फ वॉच से रिलेटेड बातें ही नहीं जानेंगे, इनकी पूरी लाइफ की जर्नी के बारे में जानेंगे। दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि प्रणव मिस्त्री गुजराती मीडियम से उन्होंने पढ़ाई की 1 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। हालांकि वो एकेडमिक उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी अच्छा रहा, बहुत ही ब्रिलियंट थे, बट सिर्फ एकेडमिकली वो अच्छे थे ऐसा नहीं है, वो स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे, म्यूज़िक में भी अच्छे थे, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने निर्मा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की जो कि अहमदाबाद में है, और फिर बाद में ये माइक्रोसॉफ्ट में इन्होंने जॉब किया। उसके बाद ये सैमसंग कंपनी में अभी कार्यरत हैं अभी तक की जानकारी के हिसाब से। और इस दौरान उन्होंने काफ़ी सारी खोज की है, काफ़ी सारे इन्वेंशन किए हैं जो कि सच में जानने लायक है, देखने लायक है। मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो भी भेजूंगा जो कि YouTube पे अवेलेबल है, मैं आपको लिंक भेजूंगा, वो आप ज़रूर देखें, बहुत ही आपको अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। आई नो दैट यू विल रियली एन्जॉय द वीडियोज़। पहले देख लेते हैं कुछ पैराग्राफ्स। अब इसमें देखिए लिखा है प्रणव मिस्त्री अ नेटिव ऑफ पालनपुर। प्रणव मिस्त्री जो कि नेटिव थे, नेटिव का मतलब वहाँ के रहने वाले थे, पालनपुर के, जो कि नॉर्थ गुजरात में है। उन्होंने क्या किया? शोकेस्ड मतलब उन्होंने बताया, ठीक है, बताना उस पर से आ गया बताया। उन्होंने बताया या दिखाया द इम्पॉसिबली फ्यूचरिस्टिक वॉच गियर टू द वर्ल्ड। उन्होंने दिखा दिया, बता दिया इम्पॉसिबली का मतलब होता है असंभव दिखने वाला, असंभव दिखने वाला। फ्यूचरिस्टिक वॉच भविष्य में काम आने वाला या भविष्य में अधिक उपयोग में आने वाला वॉच उन्होंने दिखा दिया दुनिया को, जिसका नाम क्या रखा उन्होंने? गियर का मतलब, ऐसे गियर के कई मतलब होते हैं। गियर का मतलब होता है साधन, गियर आपने गाड़ी से रिलेटेड गियर भी सुना होगा। गियर का मतलब एक तरह से
जो सोल्जर होता है उसके भी गियर होते हैं, जैसे वो हेलमेट पहन लगाता है, उस बंदूक रखता है, बैग रखता है, वो उसके गियर होते हैं, ठीक है। जैसे पगड़ी हो गई, वो भी एक गियर है। लेकिन यहाँ पर घड़ी का नाम गियर रखा है, उससे उसका अगर आप लोग सीधा भाषांतर करेंगे तो आप कह सकते हैं कि गियर एक साधन, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको इसका सीधा सीधा भाषांतर करना चाहिए। मैंने आपको कई अर्थ बताए गियर के, तो उसमें से कोई एक इसका मतलब हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन गियर ये वॉच का नाम इन्होंने रखा, ठीक है, और इन्होंने शोकेस किया किसको, पूरे वर्ल्ड को। मिस्त्री इज द हेड ऑफ थिंक टैंक टीम। मिस्त्री हेड है कहाँ के, थिंक टैंक टीम के। अब देखो हर कंपनी में कहाँ, और वो टीम कहाँ है, सैमसंग रिसर्च अमेरिका, हु हैज़ डिज़ाइंड द डिजिटल वॉच दैट लेट्स यू चेक मैसेजेस विद अ ग्लांस और मेक कन्वर्सेशन 007 स्टाइल। फिर से देख लेते हैं, वो थिंक टैंक टीम के हेड हैं जो कहाँ है, सैमसंग रिसर्च अमेरिका। सैमसंग कंपनी जो है वो उसका जो कि अमेरिका में है, उसके ये थिंक टैंक टीम के हेड हैं। अब ये थिंक टैंक टीम क्या है, देखिए थिंक टैंक कोई भी बड़ी कंपनी एक थिंक टैंक रखती है, मतलब वहाँ पर ऐसे लोग रखती है जो कि फ्यूचर में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी है उस पर ये ध्यान देते हैं, अपना विचार प्रकट करते हैं, फ्यूचर को कैसे फ्यूचर में कैसे मार्केट पर एक तरह से एकाधिकार किया जाए, या तो कस्टमर को किस तरह से सेटिस्फाई किया जाए, इस तरह की सोच विचार चलते हैं। तो उसके लिए भी अलग से एक टीम बनाई जाती है जिसको कहा जाता है थिंक टैंक टीम, ठीक है। हु का मतलब प्रणव मिस्त्री हैज़ डिज़ाइंड द डिजिटल वॉच। ये वॉच डिजिटल है, आपको मालूम ही है। दैट लेट्स यू चेक मैसेजेस, ये वॉच आपको मैसेजेस चेक करने देती है विद अ ग्लांस, एक ग्लांस में, एक नज़र में। ग्लांस का मतलब एक नज़र में ही आप मैसेज चेक कर सकते हैं, और मेक कॉन्वर्जेशन 007 स्टाइल, या आप बात कर सकते हैं 007 स्टाइल में। अब ये 007 स्टाइल क्या है, आपने बॉन्ड, मिस्टर बॉन्ड जो कि फेमस डिटेक्टिव हॉलीवुड में की मूवीज़ में नाम है मिस्टर बॉन्ड का, तो मिस्टर बॉन्ड का ये नंबर होता है 007। तो इसलिए बोला है मिस्टर बॉन्ड की, अगर आप पुरानी मूवीज़ देखें तो वो बिल्कुल ऐसी घड़ियों की, ऐसे ही इक्विपमेंट की का वो यूज़ करते थे, और वो लोगों को नया लगता था, ऐसा लगता था ऐसा कभी हो सकता है क्या। जैसे उन्होंने एक आवाज़ लगाई और गाड़ी फिर बाहर अपने आप आ गई, तो ये उस समय के लिए, पुराने ज़माने में जब ये ऐसी मूवी आई थी तो या आती रहती थी, तो लोगों को अचरज होता था कि क्या ऐसा भी हो सकता है, और लोगों को थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाता था। लेकिन अब ऐसी बातें सच होने लगी है, ठीक है। तो 007 स्टाइल में भी आप बात कर सकते हैं, यानी आपको फ़ोन उठाकर बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस घड़ी के हेल्प से आप ब्लूटूथ को कनेक्ट कर सकते हैं और आप आसानी से बात कर सकते हैं। अब प्रणव मिस्त्री ने कुछ कहा क्या, तो विथ गियर का मतलब यही डिजिटल वॉच, ठीक है। तो विथ गियर यू आर एबल टू मेक कॉल्स, एक तो आप कॉल्स कर सकते हैं, एंड रिसीव कॉल्स विदाउट इवन टेकिंग योर फोन आउट ऑफ योर पॉकेट। आप अपने पॉकेट में से फ़ोन फ़ोन को बिना निकाले, बाहर निकाले भी आप फ़ोन कॉल कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। कितनी अच्छी बात है, सेड प्रणव ने ये कहा। When he was about 11, he used to say, "હું મોટો થઈને બહુ નામ કમાઈશ. When I grow up, I will earn a lot of fame," said his father कीर्ति भाई। ये बात किसने कहा, तो ये बात कीर्ति भाई जो प्रणव मिस्त्री के फादर हैं, उन्होंने ये बात कहा कि जब वो 11 साल का था ना, तो वो कहा करता था कि हूँ मोटो थईने बहु नाम कमाईश, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो बहुत नाम कमाऊँगा। इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन है, व्हेन आई ग्रो अप आई विल अर्न अ लॉट ऑफ फेम। वी नेवर न्यू इट विल बी सो सून,
और इसके फादर आगे और भी क्या कह रहे हैं कि हमें नहीं मालूम था कि ये बहुत जल्दी हो जाएगा जो उसने कहा था। प्रणव वॉज लाइक एनी अदर चाइल्ड, पर प्रणव क्या था, दूसरे बच्चों की तरह ही था, बट लेकिन हिज IQ पावर्ड हिम टू द फर्स्ट रैंक इन एवरी एकेडमिक ईयर। लेकिन उसका जो IQ था, IQ मतलब इंटेलिजेंट क्वेश्चन जो था, पावर्ड हिम, उसने इसको शक्ति दी, पावर्ड हिम, उसने इसको शक्ति दी टू द फर्स्ट रैंक एवरी एकेडमिक ईयर, कि वो फर्स्ट रैंक तक पहुँचे हर एकेडमिक ईयर में, हर शैक्षणिक वर्ष में, यानी हर क्लास, हर साल अपने क्लास में वो पहला रैंक लाए, ये उसके IQ की वजह से था। ही स्पेंट एट विद्या, जो भी एकेडमिक ईयर, जो भी शैक्षणिक साल उसने स्पेंड किए, बिताए, एट विविध लक्ष्य विद्या मंदिर पालनपुर, विविध लक्ष्य विद्या मंदिर स्कूल में उसने पढ़ाई की, पालनपुर में जो है। तो हर साल वो फर्स्ट रैंक लाता था बिकॉज ऑफ IQ। लेकिन वो दूसरे बच्चों की तरह ही था, ऐसा नहीं कि बहुत असामान्य लड़का था, ठीक है, पर IQ यानी बुद्धि उसकी बहुत तेज थी। ही वॉज गुड इन एवरी एक्टिविटी, वो हर एक्टिविटी में अच्छा था। बी इट स्टडीज़, बी इट का मतलब क्या, ये जो बी इट लेगा ना, बी इट स्टडीज़ मतलब भले पढ़ाई की बात करें, भले पढ़ाई की बात करें, म्यूज़िक की बात करें, नहीं बोलते हम लोग इस तरह से कि भले हम पढ़ाई की बात कर लें, म्यूज़िक की बात कर लें। ही सिंग्स मतलब वो गाता भी है, और स्पोर्ट्स या खेल की बात कर लें, यानी एग्जाम्पल के रूप में कभी कोई चीज़ लेनी हो तो आप बीट कह सकते हैं, भले ये है वो या वो हो, भले वो हो या ये है, ऐसी तरह से आपको बोलना हो तो बी इट का यूज़ कर सकते हैं। तो भले पढ़ाई की बात हो, म्यूज़िक की बात हो क्योंकि वो गाना गाता था, और स्पोर्ट्स की बात हो क्योंकि वो बैडमिंटन खेलता था। सेड द प्राउड फादर, वो प्राउड फादर यानी कि ऑब्वियसली किसी भी फादर को प्राउड फील होगा ही, तो प्राउड फादर मतलब कीर्ति भाई ने ऐसा कहा कि हर एक्टिविटी में, भले आप ले लो स्टडीज़ ले लो, म्यूज़िक ले लो या स्पोर्ट्स ले लो, ठीक है, तो हर एक्टिविटी में वो आगे था। ही स्टडीड इन हिज मदर टंग, गुजराती, उसने अपनी मातृभाषा गुजराती में पढ़ाई की। लेटर जॉइन निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद, और बाद में निरमा यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया फॉर हिज BE इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ठीक है, अपने BE के लिए। BE का मतलब बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मैंने आपको पोस्ट एंड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन शायद नहीं पढ़ा है, लेकिन ये एक डिग्री है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है। तो कंप्यूटर इंजीनियर बनने के लिए वो निरमा यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाई की। ही वेंट ऑन टू कंप्लीट हिज पोस्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन आप समझते हैं, 12th साइंस के बाद अगर आप 4 साल BE करते हैं, यानी ये कोर्स किया इन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी में, तो ये हो गए ग्रेजुएट। 2 साल और लगते हैं ME करने में, तो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग कहते हैं, सॉरी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, तो ये 2 साल लगते हैं इसमें। तो अगर आपने ये 2 साल और पूरे कर लिए तो आप हो जाते हैं पोस्ट ग्रेजुएट, ये आप हो गए पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। तो इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया, किससे, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन से, ये इनका कोर्स था, ये इनकी स्ट्रीम थी। फ्रॉम IIT मुंबई, ये मुंबई भी गए, और IIT में देखिए, IIT में पास होना, पहली बात तो IIT के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना बहुत बड़ी बात होती है, तो उन्होंने तो भाई वहाँ पढ़ाई भी की है और वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। विच अर्नड हिम अ जॉब विद माइक्रोसॉफ्ट इन हैदराबाद, हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में इनको एक जॉब मिल गई। अर्न का मतलब उन्होंने एक जॉब हासिल कर लिया। यहाँ पर अर्न का मतलब कमाना, पैसे के लिए, पैसा कमाना ज़्यादा सूट करता है, पर अर्न और जॉब का मतलब उनको एक जॉब मिल गई हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में। एंड अ प्रेसिडेंट्स अवार्ड फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से राष्ट्रपति अवार्ड भी मिला उनके IIT मुंबई में पढ़ने की वजह से। उनका जो भी टैलेंट था वो दिखाई दिया, और माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी में भी उनको जॉब मिली और प्रेसिडेंट अवार्ड भी मिला, ठीक है। ही सेड, उन्होंने क्या कहा प्रणव मिस्त्री ने, फ्रॉम माई इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस टू माई मास्टर्स, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग करने से लेकर मेरे मास्टर्स तक, मास्टर्स का मतलब वही मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, ठीक है, ME यानी पोस्ट ग्रेजुएशन तक। आई वर्कड ऑन वेरिड फील्ड्स, वेरिड का मतलब तरह तरह के फील्ड्स का मतलब क्षेत्रों में मैंने काम किया। लाइक इंटरैक्शन डिज़ाइन, इंटरैक्शन डिज़ाइन का मतलब जैसे एक टीचर क्लास में आकर स्टूडेंट्स से इंटरैक्शन करते हैं, यानी कि क्वेश्चन करते हैं, स्टूडेंट्स जवाब देते हैं, कभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स करते हैं और टीचर जवाब देते हैं, इसको कहते हैं इंटरैक्शन। तो ऐसी चीज़ डिजिटली हो पाए
जैसे आप मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग करते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, उसको भी इंटरेक्शन कहते हैं। तो इस डिज़ाइन पर उन्होंने काम किया, रोबोटिक्स पे काम किया, कंप्यूटर ग्राफिक्स पे काम किया। एनिमेशन में काफ़ी यूज़फुल होता है ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, HCI, AI, इंफॉर्मेशन ग्राफिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स। एम्बेडेड सिस्टम का मतलब एक ही सिस्टम में कई छोटे मोटे सिस्टम जुड़े हुए रहते हैं। जैसे कि मोबाइल है, मोबाइल भी एक तरह का एम्बेडेड सिस्टम ही है। सिर्फ मोबाइल बाहर से जैसे आपको दिख रहा है, सिर्फ वो एक नहीं है, उसमें कई तरह की चीज़ें हैं, जैसे स्पीकर लगा हुआ है, चिप लगी हुई है, कार्ड लगा हुआ है, उसमें कई चीज़ें, तो उसको बोलते हैं एम्बेडेड सिस्टम। ठीक है, तो उस पर भी काम किया। सोशल कंप्यूटिंग पे भी काम किया, जैसे सोशल नेटवर्किंग जो भी है, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। और उसके बाद भी कई चीज़ों पर काम किया जिसका लिस्ट और भी आगे है। ठीक है, आई एक्सप्लोर द फील्ड्स विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। ये कहते हैं कि मैंने तो एक्सप्लोर किया और अंदर जानने की कोशिश की इन फील्ड्स के बारे में, विद डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, अलग अलग परियोजनाओं को लेकर। प्रोजेक्ट्स का मतलब परियोजनाओं को लेकर, एंड रिसर्च पेपर्स, और रिसर्च पेपर भी। हियर आर सम ऑफ माई प्रोजेक्ट्स इन ब्रीफ। ये रहे मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं ब्रीफ में। अब यहाँ पर हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं, क्योंकि ये जो भी प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं, पहले एक बार इनके आपको टाइटल बता दूँ। जैसे एक टेलीटच है, टेलीटच क्या है, तो ये पिक्चर दिया हुआ है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको वीडियो जब सेंड करूँगा तो आपको समझ में आएगा। जब ये सारे वीडियो टेलीटच से लेकर स्पर्श के बाद सनफ्लावर, फिर सिक्स सेंस, ये सारे वीडियो जब आप देखेंगे, मैं 4-5 वीडियो आपको भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, आप अच्छी तरह से देख लेना। फिर मैं आपको इन सब वीडियोस ये सब लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके जब भेजूंगा, तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए, बहुत ही नया होगा, इनोवेटिव होगा। तो तब तक के लिए आप लोग जो भी मैंने आपको पढ़ाया, लाइन बाय लाइन आपको समझाया, उसका रिवीजन कीजिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। ठीक है।